जो लोगों के साथ अन्याय किया है वो लोग हिसाब मांगेंगे और हिसाब हम बीजेपी से लेंगे। तो भवानीखेड़ा में काफी कई प्रकार की समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करोगे? इधर देमा गुंजार धमाड़ा पूरा हल्का था हमारा, भुटाना किरावड़ इधर के पानी मिलता था। ड्रेन मिट्टी भरी पड़ी है और ड्रेनें बनाई थी। धनाड़ा के अंदर आज जो ड्रेन है जीवन रेखा बन की, जो हम ड्रेन जो खानक का और तुसाम का पहाड़ है वो भी हमने बनाया होगा। जो मुख्यमंत्री। नमस्कार दोस्तों, मैं जोनी कुमार एक बार फिर से हाजिर। दोस्तों सभी को पता है कि विधानसभा का चुनाव जोरों शोरों से तैयारियां सामने हैं। उनका अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। हल्का भवानीखेड़ा से वो 3-4 विधायक बन चुके हैं, तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। भवानी तक का लोगों तक पहुंचा रहे हो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले हमारा सवाल, आप जनता के बीच में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें आपने 3 बार विजय प्राप्त भी की है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने चौधरी बंसीलाल जी से और चौधरी सुरेंद्र सिंह से, और चौधरी सुरेंद्र सिंह तो मेरे राजनीति गुरु रहे हैं, उनके द्वारा राजनीति में लेकर आए और उस दिन से मैंने राजनीति शुरू की है लोगों के आशीर्वाद से। और मैंने 5 विधानसभा के इलेक्शन फाइट किए। एक विकास पार्टी का जो विधायक रहा, उसके बाद में कांग्रेस हमने हमारी पार्टी का विजय चौधरी बंसीलाल जी ने और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस में विलय कर दिया। उसके बाद में हम कार्यकर्ता बन के कांग्रेस का काम किया, लोगों के बीच में रहे और बहुत ही ज्यादा लोगों ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। 10 सालों तक सर आप उसमें काम करते हैं, तो कितना काम हुआ, तब तक कितना नहीं हुआ सर भवानीखेड़ा के? हमारा जो भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र, पहले जो पुराना विधानसभा क्षेत्र था परिसीमन के बाद में हमारा नया विधानसभा क्षेत्र बना, तो मैंने सबसे ज्यादा जो लोगों की मांग और जो समस्या थी वो पानी का एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला इस एरिया में, सुंदर नहर का, और एक पहाड़ है जो खानक के अंदर जो वाले भवानीखेड़ा में आता था। अपने रोजगार के लिए हमने वो लड़ाइयाँ लड़ी और लोगों के आशीर्वाद से हमने, जब मैं 10 साल सत्ता में रहा, कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमने आखिरी टहल तक किसान को पानी दिया और पूरे प्रयास किए, जहां तक हमारा हक था वो हम लेके आए। और आज जो किसान की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है इस सरकार के अंदर, तो पीने का पानी तक भी नहीं है। 10 साल के दौरान में जितना हमारा क्षेत्र का हक मारा गया इस बीजेपी की सरकार में, और हमारे जो विधायक हैं विशंबर वाल्मीकि जी आज मंत्री जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र की सूद नहीं ली, न दुख सुख के साथ ही रहे। मैं हारा चाहे जीत हुई, मैंने रात और दिन लोगों के बीच में रहना। ऐसा कोई घर नहीं होगा भवानीखेड़ा का मैं उस घर में ना गया हूँ, मैं उसको परिचित ना हूँ, उसके दुख सुख में शरीक ना हुआ हूँ। तो मेरे प्रयास रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन मेरा लगाव एक पारिवारिक लगाव है भवानीखेड़ा के लोगों के साथ। तो आज सर, आज देखिए विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, काफी टाइम थोड़ा रहेगा, बिल्कुल कम समय रह गया, तो ऐसे में आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, हमारी जो तैयारियां हैं उससे पता लग गया कि लोकसभा में पिछली बार लोकसभा के अंदर बीजेपी के जो विजेंद्र सिंह जी जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो 57,000 वोटों से लगभग विजय हुए थे। और अब की बार लोकसभा में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण हम सब ने मिलके भवानीखेड़ा से हमारे जो उम्मीदवार थे जयप्रकाश जी, वो 57,000 वोट कवर करके और वहां से यहाँ भवानीखेड़ा से विजयी हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो कार्यकर्ताओं का और हमारा जो सभी नेताओं का एक होकर हमने लड़ा, तो आने वाले विधानसभा की तैयारी नहीं, हम तो तैयार हैं। तो आज इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी है। तो लगातार आप संघर्ष करते आ रहे हैं, क्या मानते हैं अब की बार कांग्रेस विजय कर पाएगी? इतना बड़ा भ्रम फैलाया गया मोदी के नाम का कि इतना बड़ा हम देश में इतना बड़ा करप्शन कर दिया कांग्रेस ने, एक झूठ के गुब्बारे की तरह। तो मुझे लगता है बीजेपी ने तो कोई संघर्ष किया नहीं, लोगों को गुमराह किया। और उस गुमराह का जो आज के दिन जो है बीजेपी की जो हालत है, कल जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू था उससे सिद्ध होता है बीजेपी ने अपनी हार मान ली। और हरियाणा के अंदर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो काम हुए
वो काम कोई कर नहीं सकता। चौधरी बंसीलाल के बाद में सबसे ज्यादा कोई विकास के नाम से जो जाना जाता है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भिवानी खेड़ा में जितने काम हमने किए इतने काम ये 100 साल में नहीं कर सकते। देखिए कल बजट पास किया गया था, बजट के अंदर देश की उन्नति के बारे में बात की थी। क्या लगता है कि जो बजट पास किया वो देश के लिए बेहतर है, हरियाणा के लिए बेहतर है? देखिए कोई भी सरकार हो, एक प्रक्रिया है बजट पास करने की, बजट रखने की। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने सुबह रात को टीवी भी देखा है, आज मैंने अखबार भी पढ़े हैं, पूरा देश के लोग निराशा है। ना किसान के बारे में कोई बात की गई, न कोई बेरोजगारी के बारे में कोई बात की। हमें आशा थी कि अब की बार जो है प्रधानमंत्री जो अग्निवीर जो ऐसी योजना लेके देश के लिए जो नौजवानों के लिए घातक है उनके बारे में बात की, न अच्छी शिक्षा के बारे में कोई बात की। तो ये निराशाजनक बजट है और ये मुझे लगता है ये देश के हित में। मोदी जी का नारा था 20 लाख हर साल हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। हम महिलाओं के बारे में जो बात की थी, मुझे लगता है ये जो अभी ने जो घोषणा की है, ये भी हमारा जो राहुल गांधी जी का हमारा घोषणा पत्र में था, जो हमारा जो वादा था वो बात इन्होंने रखी है, वो भी आधी अधूरी रखी है। मुझे लगता नहीं ये उसको पूरी कर देंगे, और पूरा करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कुछ करने की बात थी। आज भिवानी हरियाणा का तो नाम ही नहीं आया उस बजट के अंदर। इससे निराशाजनक क्या हो सकता है? 5 इनके एमपी हैं, 2 हिंदुस्तान सरकार में मंत्री हैं, हरियाणा में इनकी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के लिए तो कुछ नहीं किया। इससे आने वाले विधानसभा में मैं समझता हूं कि लोग निराशा के इस ऊपर उठने के लिए कांग्रेस पार्टी के आने वाला विधानसभा शायद मुझे लगता है कि 2 महीने के में तो आचार संहिता अलग नहीं हो सकता, पहले अगर ये कराना चाहे तो हम तैयार हैं। देखिए भिवानी खेड़ा से टिकट के दावेदार काफी हैं तो कांग्रेस की ओर से, तो क्या लगता है इस पर कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए खुशी की बात है, जिस पार्टी की हवा होती है वहां दावेदारी होती है। प्रजातंत्र के अंदर अपना सबका अधिकार है दावेदारी पेश करना, और टिकट का वितरण हमारा सेंट्रल कमेटी होती है। हरियाणा की जो कमेटी बनेगी वहां जो कोई भी, अभी हमारी प्रक्रिया जारी है, कोई भी भिवानी खेड़ा से या हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है, अपना फार्म अप्लाई कर सकता है, और जो मजबूत उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी तो उसका नाम तय करेगी। किस प्रकार से निकालें भिवानी खेड़ा से विधानसभा चुनाव? मैं तो 21-22 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं कोई नेता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी के लिए ही मरना और कांग्रेस पार्टी के लिए ही जीना है। दिन और रात अपने कार्यकर्ता के लिए काम करना, लोगों के बीच में रहना, अपने क्षेत्र की आवाज उठाना। हमारे विपक्ष के नाते 10 साल हमने अपने क्षेत्र की, हरियाणा की पूरी आवाज उठाई, तो हम आगे उठाते रहेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है पार्टी जो निर्णय करेगी वो सभी को मान्य होगा, और इनकी बार भिवानी खेड़ा से कांग्रेस का विधायक बनना तय है। और मुझे लगता है कि ये खुशी का टाइम है। विधायक का जो क्षेत्र रहा है वो ना सामाजिक रहा, ना दुख सुख का साथी रहा। आज तक मंत्री बनने के बाद में भी किसी गांव में जाने की तो सूद लेने की बात छोड़िए। जब आज चौमासे जो है संबड़ भादवे का दिन होता है, साल कहते हैं, बरसात होती है, हमारी नहर आज भी सूखी पड़ी है। कभी 2 दिन पानी आता है, कभी 1 दिन पानी आता है। और दिसंबर वाल्मीकि का तो भाई मोदी के नाम का एक तरफ फौजी था, एक तरफ मोदी था, उसका फायदा उठा गया। लेकिन पिछला इलेक्शन भी आखिरी 1-2 दिन के दिन हमारा ये मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया गया, 70 पार, ये जेजेपी और बीजेपी ये जमुना पार, ये नारे देते हुए इकट्ठे हो गए सरकार ये जो है इन्होंने बढ़ाई गठबंधन की, वो भी गठबंधन टूट गया। और सबको पता है क्या हुआ इस सरकार के दौरान में। मैं ये समझता हूँ आने वाला समय जो है कांग्रेस का है, और काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा हरियाणा के अंदर चल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, तो कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को इसका? दीपेंद्र हुड्डा एक बहुत ही, जो कहते हैं संघर्ष जो करता है, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश में जो संघर्ष किया, ऐसे ही दीपेंद्र हुड्डा जो है लोकप्रिय है, नौजवानों के साथी हैं, और पूरे हरियाणा के लोग उनके साथ जुड़ाव है। और दीपेंद्र हुड्डा ने जो आज जो यात्रा निकाली है शहरों में, मैं साथ रहा हूं 5 दिन, इतना बड़ा हुजूम में 25 साल के दौरान में लोगों का लगाव मैंने कभी नहीं देखा। लोगों गर्मी के दौरान में ये बदलाव जो है, बीजेपी के प्रति रोष है,
और दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे इंसान है, एक सीधे साधे, ये राजनेता नहीं, एक जैसे आम किसान का बेटा होता है, आम मजदूर का बेटा, इस तरह लोगों के बीच में रहते हैं। और इसी से सिद्ध होता है कि ये दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा कांग्रेस को और मजबूत। हमने भवानी खेड़ा के अंदर महिला कॉलेज, बहुत लंबी मांग थी, आज हमारी बेटियां, मैं जाता हूं बहुत खुशी होती है, बहुत मन खुश होता है। हमारी बेटियां वहीं बीए पास करती है, कॉलेज एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग के अंदर हमारी बेटियां पढ़ती है। ITI हमारा आज के दिन जो हमारा जो नई टेक्नोलॉजी है, नई शिक्षा नीति है, उसके तहत आज के दिन ITI ट्रेड करना बहुत जरूरी है। जमालपुर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया हमने ITI बनाई मेरे कार्यकाल के दौरान में, और मैंने खरक में भी ITI मंजूर कराई थी, लेकिन दुर्भाग्य से बीजेपी ने उसको कैंसिल कर दिया। प्रेमनगर के अंदर यूनिवर्सिटी बनवाई। पहले हमारे बच्चे सिरसा, रोहतक, लड़कियों के लिए तो बहुत ही आज क्या, क्योंकि हमारे जो लोग हैं लड़की को बाहर, अभी तो धीरे धीरे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। पहले ऐसा होता था कि लड़की को बहुत मुश्किल बाहर भेजते थे, तो अब हमारी यूनिवर्सिटी बनी, मैंने मंजूर करवाई हुड्डा साहब से। तो ऐसे हमने बहुत ही काम किए ताकि ये आज लोगों को काम आए। कितना काम करा था और कितना काम पेंडिंग रहेगा? देखिए, विकास जितना भी कराया जाए उतना ही कम है। जितना विकास मैंने जो 50 साल के अंदर जो पीछे नहीं हो पाया होगा, मैं किसी के एलिगेशन नहीं लगाता, ना मैं किसी को कोई द्वेष देता। उनकी मंशा वो जो थी उन्होंने किया, जो मैंने विकास किया, आप आम लोगों में जाओगे, जो विकास मेरे टाइम में जो हुआ, जब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और मैं यहाँ से विधायक भी था, CPS भी था, मैंने दिन रात मेहनत करके गलियां हो, ड्रेनेज हो, नहरों में पानी हो, स्कूल की बिल्डिंग हो, अपग्रेडेशन हो, जो नौकरी मेरे काल में जो 10 साल के अंदर, ये कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, ये बिल्कुल झूठ। HCS के अंदर इनके पैसे पकड़े गए, HPSC में इनके पैसे पकड़े गए, उनके लोग दलाल पकड़े गए, और लोग जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है आज हरियाणा के अंदर। हमारे टाइम में बगैर सिफारिश जो मेरिट के बच्चे थे अपने क्षेत्र के, आज तो हरियाणा से बाहर के बच्चे लग रहे हैं। हमारे टाइम में हरियाणा के जो भवानी खेड़ा में, मैं ये समझता हूँ 4,500 और 5,000 के लगभग नौजवान बच्चे नौकरी मेरे टाइम में यहाँ लगे, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी का पानी भी किसी ने नहीं पिया आज तक, किसी घर में जाके चाय भी नहीं पी होगी, और वो भी हम धन्यवाद किया उसका, हमारे क्षेत्र में इतने जो लोग लगे। अब ये जो है विपक्ष के लोग मीडिया के द्वारा भ्रम फैला रहे हैं, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने चाहे किसान हो, चाहे SC के बच्चे हो, चाहे BC के बच्चे हो, चाहे गरीब के बच्चे हो, हमने सबका उनका हक दिया। और आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता का और जो उसके साथ 36 बिरादरी के लोगों का और काम करेंगे, मौका अगर मिला। और यहाँ हमारी सरकार आज जो 5 सीट हमारी लोकसभा की आई है, और जो वोट परसेंटेज जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का जो हुआ है, तो आने वाले समय में ये भिवानी की महेंद्रगढ़ की सीट थोड़े से मार्जिन से आ रहे हैं हम, तो ऐसी कई सीटें थी हमारे छोटे छोटे मार्जिन से आ रहे हैं, तो हिसाब तो हम मांगेंगे। तो ये जो लोग हैं बौखलाए हुए हैं, और ये इनको JJP और BJP जो इन्होंने 10 साल के दौरान में, BJP 5 साल पहले रहे, JJP और BJP के ये यार बड़े, इनका हिसाब तो मांगेंगे हम JJP से, दे हिसाब। ये तो हमारा काम है हिसाब मांगना, और हमारी सरकार है हम हिसाब देने के लिए तैयार है। लोग समझते हैं कि लोगों ने जब भी तो हिसाब हमारा ठीक था, तभी तो 5 सीट थी ना लोकसभा में, और ये घूम रहा। आने वाला समय जो है कांग्रेस का है, और हम सब मिलजुल के कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ता बन के। वाली इस यात्रा को झूठ क्यों बता रहे हैं? झूठ है ये यात्रा। देखिए, वो हमारी यात्रा को सफल कैसे बता देंगे? अगर ये हमारी यात्रा को यही सत्ता पक्ष के लोग ही सफल बता देंगे, तो फिर इनके पास रहे कौन का? अब भगदड़ बची हुई है इनके, हर रोज इनके नेता भागने लग रहे हैं। और जब जिस दिन विधानसभा भंग होगी, जिस दिन विधानसभा भंग हो जाएगी, इनके टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। मेरा भी 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं, मैंने भी एक आम आदमी छोटे से किसान के घर में पैदा होकर राजनीति में आया हूं। ये जो है गुमराह हो रहे हैं। विधानसभा जिस दिन भंग हो जाएगी, ये कहते हैं हम कर्मचारियों की ओल्ड स्कीम, पेंशन जो स्कीम लागू करेंगे, हम तो हिसाब मांगेंगे, लागू करें। तो ये हम तो हिसाब तो है मांगेंगे, और इससे बौखलाए हुए हैं। ये जो यात्रा इनकी कैंडिडेटों की जमानत जब्त कराएगी, राहुल इसकी अपनी दीपेंद्र हुड्डा जी की यात्रा। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जो है बदलाव के ओर बढ़ रहे हैं, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, और हमारे जो प्रभारी दीपक बावरिया जी जिस दिन से आए हैं, उन्होंने बहुत
संघर्ष करके सबको दिशा निर्देश देके कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत हुई है और हम आने वाले समय में इनसे हिसाब भी मांगेंगे और इनको सरकार से इस यात्रा के द्वारा अभी आने वाले समय में हमारे हुड्डा साहब वो भी रथ यात्रा निकालेंगे, उसके साथ हमारे अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी वो भी साथ रहेंगे और सेंटर के जो बड़े बड़े लीडर है वो भी आएंगे और हरियाणा के लीडर भी इसमें यात्रा में सफल यात्रा है और इस यात्रा इनका बदलाव करेगी और इस बीजेपी को ये बताएगी कि इस यात्रा से कितनी बड़ी मजबूती कांग्रेस को मिली। देखिए टाइम बिल्कुल बहुत ही कम रह गया है ये चुनाव का, तो आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? हमारी तैयारियां हम सुबह से शाम तक लोगों के बीच में जाके अपने कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो आने वाले समय में जो हम काम करेंगे, हमारा जो है 300 यूनिट आम लोगों की फ्री करेंगे, उसके बारे में प्रचार करना। हम आने वाले समय में 6000 बुढ़ापा पेंशन बढ़ाएंगे। हम किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको लागू करेंगे, पूरा MSP का रेट देंगे। बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार देने की जो व्यवस्था हमारी सरकार करेगी उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो 100 गज के प्लाट जो गरीब आदमी जो पहले एक परिवार के अंदर 3 सदस्य 4 सदस्य थे, उस परिवार के बढ़ के आज 10-10 सदस्य हो गए। वो 100 गज का प्लाट है और रहने के लिए जगह नहीं है, मोल ले नहीं सकते, रोजगार है नहीं, मजदूरी मिलती नहीं, साधन कोई है नहीं, तो हमारी सरकार 100 गज के प्लाट उनके ऊपर मकान बना देगी उसके बारे में। तो हमारी तैयारियां पूरी है। मैं ये समझता हूँ भवानी खेड़ा से अब की बार मैं ये समझता हूँ कि हाई कमान के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ हरियाणा में जो बड़ी जीत होगी उसमें से एक जो है हमारी भवानी खेड़ा की जीत होगी। और मुझे आशा और विश्वास है, मेरे काम को देख के, मेरी ईमानदारी को देख के, मेरी लगन को देख के, मेरी वफादारी को देख के कि कांग्रेस पार्टी सही फैसला करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे हिमाचल में अब के बार जो है हमारे अध्यक्ष जी ने हुड्डा साहब ने कहा है, टिकाऊ हो, ईमानदार हो और टिकने वाला हो और पार्टी के वफादार हो। वैसे लीडर तो और भी है, लेकिन 3 बार का एमएलए कांग्रेस का भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में कोई नहीं है, सबसे सीनियर हो। उसके नाते हम सब मिलजुल के जो कोई उम्मीदवार है वो मिलके हम कांग्रेस पार्टी का, आज तो हमारा मकसद है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना। रात मेहनत मैंने 25 साल के दौरान में लोगों के दुख सुख के सिवाय मेरे के ऊपर किसान आंदोलन था, हमने उसमें संघर्ष किया। जो पानी की लड़ाई थी उसमें हम जेल गए। जो पहाड़ का आंदोलन था हमने वहां तक 302 तक हमने भुगते। लेकिन जो आज जो लोग मजदूरों के साथ जो मजदूरों की जो बात करते थे वो बेनकाब हो चुके। जो मजदूरों की बात करते वो पहाड़ों में जाके खुद पार्टनर बन गए। मैं समझता हूं अब लोग समझते हैं, लोग सारी चीज देख रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों के साथ धोखा दिया है, जो लोगों के साथ अन्याय किया है, वो लोग हिसाब मांगेंगे और हिसाब हम बीजेपी से लेंगे। आज भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा में कई प्रकार की समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार से करोगे? देखिए समस्या जब सीवर का क्या हाल देखो, भवानी खेड़ा में ड्रेनेज है वो सफाई नहीं हो पाई। ड्रेनेज जो मैंने करोड़ों रुपए का लगभग 100 करोड़ की ड्रेन बनाई मैंने। एक तो भवानी घग्गर ड्रेन जो हमारे जीवन रेखा बड़ी थी, बहुत गाँव तेरा इधर देमा गुंजार धमाना पूरा हल्का था हमारा, भूटाना किरावड़ इधर के पानी मिलता था। ड्रेन मिट्टी भरी पड़ी है और ड्रेनें बनाई थी। धराना के अंदर आज जो ड्रेन है जीवन रेखा बड़ी की जो हम ड्रेन बना के लेके आए थे, तो बहुत काम हमने किए। उसके बाद में तो कोई ईंट नहीं लगी। बताए कोई काम हुआ तो, कोई चीज हुई तो? ये तो भवानी खेड़ा के जो कॉलेज है वो भी करे हमने बनाया। मुझे लगता है बीजेपी वाले तो इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं। जो खानक का और तुसाम का पहाड़ है वो भी इन्हें बनाया होगा। जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है खट्टर साहब का, इस चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला। अब सरकार के खिलाफ लोग हो गए हैं। अब जो चेहरा बदल के अब सैनी साहब आए हैं, जब सारा सर्वनाश कर दिया इस हरियाणा का, अब सैनी साहब क्या करेगा उसका? ये इनका बस का नहीं है। जात पात के नाम से राजनीति नहीं होती। राजनीति लोगों की 36 बिरादरी के लोग जो होते हैं वो अपने होते हैं और अपने मिलके सबके काम। ये तो हर रोज ये जात पात की बात, कभी किसान आंदोलन की लड़ाई, कभी किसी प्रकार की लड़ाई, हर रोज सरपंचों के ऊपर लाठियां चलाना, कर्मचारियों के ऊपर लाठी चलाना। हमारी महिला बेटी बहन जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर कितना अत्याचार किया। आंगनबाड़ी के जो वर्कर है वो हर रोज रोडों पे घूम रही है, कितनी आंदोलन किया, उनकी कोई मांग नहीं सुन रहा। तो अब ये सरकार है जो घोषणा हर रोज घोषणा करने लग रही है, हर रोज घोषणा करने लग रही है। 2 महीने बाकी नहीं रहे, अब ये घोषणा का क्या होगा? तो 10 साल के अंदर जो कुछ नहीं कर पाए तब कुछ नहीं होने वाला। अब आने वाला समय
कांग्रेस पार्टी का। और मैं समझता हूँ हम भवानी खेड़ा का जो विकास जिस रफ्तार से किया था, अगर मुझे मौका मिला, लोगों ने दिया, पार्टी ने दिया, तो वो तेजी रफ्तार से और ज्यादा विकास करेंगे। विधायक ने जितना हमारा इस क्षेत्र का नुकसान कर सकता था, कभी एक दिन भी विधानसभा के अंदर अपनी मांग नहीं उठाई। अब तो मंत्री है, मंत्री बनने के बाद में कुछ नहीं कर पाया। 10 साल इन लोगों को मौका दिया, 10 साल सरकार रही। मेरा क्षेत्र तो ये जो परिश्रम के बाद में जो आधा क्षेत्र 5 साल ही मैं मेले रहा है क्षेत्र के अंदर, कुल 5 साल, इसके 10 साल और मेरे 5 साल, उससे 100 गुना ज्यादा काम है। अब जो मैं गाँव में मेरा दौरा है, गली मोहल्ले का दौरा मैंने चला रखा, गली मोहल्ले में लोगों से मिलते हैं। अगर लोग जो है हुजूम उमड़ता है, 36 बिरादरी के लोगों में जाते हैं, सब मेरे को आशीर्वाद देते हैं। और इसको तो मेरे को समझ, कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से होगा, ये हो चाहे और हो, सबकी उनकी जमानत जब्त होगी, क्योंकि 10 साल का समय बहुत होता है। मुख्यमंत्री जी यहाँ भवानी खेड़ा में आए, खट्टर साहब बैन लगा दिया, मुख्यमंत्री आता है तो लोग, एमएलए जो लोकल होता है वो ये कहता है ज्यादा से ज्यादा लोग आओ, ज्यादा से ज्यादा समस्या लेके आओ, मैं ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री की समस्या रखूंगा। मुख्यमंत्री भवानी खेड़ा में भद्र सिंह हुड्डा था 2005 के अंदर, मैं भवानी खेड़ा में रैली करी, हमने 50,000 से ज्यादा लोग लेके आए, हमने कॉलेज मंजूर कराया, मॉडल गांव जो शहीद गांव जो उड़ाद गांव था उसको मॉडल गांव मंजूर कराया, तालू को मॉडल गांव बनवाया, हमने बड़ियाली को मॉडल गांव बनवाया, तो ऐसी ड्रेनेज बनवाई। तो ये तो इन्होंने तो कार्ड बांट दिए, ज्यादा लोग नहीं आना, क्यों विरोध हो जाएगा। या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये विधायक जो आज का मंत्री जी हमारा विजय वाल्मीकि, किसी गांव के चौक में ये जनसभा करा के दिखा दे। इनकी इतनी हिम्मत नहीं, चौक में चले जाए, लोग हिसाब मांगेंगे, हम हिसाब मांगेंगे, इनसे हिसाब मांगेंगे, लोग हिसाब मांगेंगे, कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगेगी, हम हिसाब मांगेंगे, दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा हिसाब मांगेगी, कांग्रेस पार्टी हिसाब मांगेगी। तो इनकी हिम्मत नहीं है चौक में आके हिसाब दें, हमारे से ले हिसाब, हम देने के लिए हिसाब है। हमारी तो बुक्स छपी हुई भवानी खेड़ा में जो विकास किया मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान में, और आगे समय आएगा और ज्यादा काम करेंगे। मैं समझता हूं अब लोग समझते हैं, लोग सारी चीज देख रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों के साथ धोखा दिया है, जो लोगों के साथ अन्याय किया है, वो लोग हिसाब मांगेंगे और हिसाब हम बीजेपी से लेंगे। इस तरीके से हमने वार्तालाप की, काफी खुशी से बता। तो हम आशा करते हैं कि ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देख